स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरों के नए अवतार समाचार में। जब से मैं अवार्ड जीता हूं इतना काम और सरदर्द बढ़ गया है, ईर्ष्या करके बीमार पड़े कोई और काम करे कोई और। चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो आ रही है लखनऊ से और हमारी गेस्ट हैं इस बार अम्मावती। अम्मावती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार में। लेकिन ये बताइए कि चुनाव करीब आते ही आपने सफाई करनी शुरू कर दी। एक बात एंकर साहब, एक बात नोट कर लीजिए, मैं सफाई की बहुत शौकीन हूँ। मैं पूरे पार्टी से पहले अपने घर में पूरी सफाई मैं करती हूँ, पार्टी के बाद भी मैं सफाई करती हूँ। एक बात नोट कर लीजिए, मैं नोट बहुत लेती हूँ, मैं नोट भी करवाती हूँ। एक बात नोट कर लीजिए, मैं घर की सफाई करने के बाद जितनी बोतलें होती हैं उनको बेच के भी नोट कमाती हूँ। और मैं इतनी सफाई की शौकीन हूँ, मैंने पूरे खजाने को साफ कर दिया है, सब साफ कर दिया है। अरे अम्मावती जी, आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं भला? अरे बर्थडे पार्टी की बात, तुम पार्टी की बात कर रहे हो ना, तो मैं बर्थडे पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं बर्थडे बहुत बनाती हूँ, मैं बर्थडे की बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत बनाती हूँ बर्थडे। अरे अम्मावती जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी राजनीतिक पार्टी के बारे में। राजनीतिक पार्टी में क्या हो गया? पार्टी ऑफिस में वहाँ भी सफाई मैं करके आई थी, खुद ही मैंने सफाई की थी, पूरा ऑफिस मैंने साफ किया था, सारे गद्दे मैंने साफ किए थे और मैं बाहर से झाड़ू लगा के आई थी। और वहाँ एक नोट भी लगाया था, नोट कर लीजिए, एक नोट लगाया था लिख के कि यहाँ थूकना मना है, जो थूकेगा वो 100 रुपए का नोट देगा। ये बात नोट कर लीजिए, मैंने वहाँ भी नोट लिखी थी। मुझे लगता है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है और इसमें विरोधी दल का हाथ है। चुनाव करीब है, चुनाव से घबरा रहे हैं, सरकार जो केंद्र में बैठी है वो डर रही है, हमसे पिछड़ रही है, इसलिए वो चुनाव में इस तरह की गलतफहमियां फैला रही है। लेकिन ये बताइए अम्मावती जी, सुनने में आया है कि आप लोगों से ज्यादा हाथियों से प्यार करती हैं और वो भी पत्थर के। मुझे पत्थर के हाथियों से प्यार है। पत्थर के हाथियों से प्यार इसलिए है क्योंकि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपको हाथी की तरह ही बनना पड़ता है। आपके इरादे हाथी की तरह फौलाद हों, आप पत्थर दिल हों, आप पत्थर के इंसान बन जाएं। इसीलिए मैंने हाथी पत्थर के बनाए हैं और पत्थर के हाथी और मेरे साथी हैं। अम्मावती जी ये बताइए, जो मूर्ति को ढकने का फरमान आया है उससे आप कितनी आहत हुई हैं? जब पहली बार ये ऐलान आया मेरे सामने, जब ये फरमान आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लगा विरोधी दलों ने अमल के किया है, क्योंकि पूरे राज्य में मेरी पार्टी के सिंबल हैं, मेरे पुतले देखकर उनको डर लगता है, इसलिए उन्होंने इनको ढकने का फरमान जारी कर दिया है। उसके 2 दिन बाद जब उसको अमल करने की बात आई तो बड़े कंफ्यूजन हो गए। मेरे जो कवर करने वाले लोग थे उन्होंने कभी मेरी प्रतिमा ढकी, कभी हाथी की, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हाथी की प्रतिमा कौन सी, मेरी कौन सी है। तो उसके बाद मैंने कहा सारी प्रतिमाएं ढक दो। लेकिन बाद में मुझे इसका एक और फायदा हुआ। बात नोट कर लीजिए, मैं नोट के लिए काम करती हूँ, मुझे नोट कर लीजिए। मुझे जैसे ही दिमाग में ये बात आई कि इससे मुझे और फायदा हो सकता है, मेरे घर पे नोट आ सकते हैं, मैंने इस फरमान को भी फायदे में ढाल लिया। मेरे भाई हैं पन्नी लाल, उनकी प्लास्टिक पन्नी की फैक्ट्री है। मैंने कहा चलो मेरी ही मूर्तियां ढको, मेरे हाथी ढको, मेरे भाई की दुकान से पन्नियां लेके आओ। तो मेरे भाई के दुकान से पन्नी आई तो मुझे नोट मिला। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ नोट के लिए करती हूँ। उसके बाद वो पन्नियां ढक गई, मेरी मूर्तियां भी ढक गई और फरमान का सम्मान भी हो गया और मेरे घर में नोट भी आ गए। इसे कहते हैं नोट, उनमें मतलब है कि फायदे का सौदा। ये बताइए, आपको हाथी से तो बड़ा प्यार है, लेकिन हाथी और आप में क्या समानताएं हैं भला? अगर तुम मेरे पास बैठे होते, अगर मैं लखनऊ में चुनाव में बिजी नहीं होती तो मैं वहीं आती, तुम्हारे स्टूडियो में आके तुमको बहुत कस के तमाचा मारती। ये सवाल पूछने वाला है, तुम उसको हाथी बोल रहे हो? मैं लड़की हूँ, कुंवारी हूँ, कुमारी अम्मावती, मैंने अभी तक शादी नहीं की। अरे फिर आप गलत ले रही हैं। तुम्हारे मतलब मैं खुद समझती हूँ। चक्के सेन, तुम विरोधी दल से मिले हुए हो,
ये बात नोट कर लो, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, ये बात मान सकती हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मिलता जुलता है। मैं मेरे भी खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। जैसे कि हाथी के होते हैं दिखाने के और खाने के और। दिखाने वाले दांतों को मैं कोयले से साफ करती हूँ ताकि वो चमक जाएं, और खाने वाले दांतों को मैं टूथपेस्ट लगाती हूँ ताकि वो मजबूत रहें, वो टूटे नहीं, उसमें कीड़ा नहीं लगे, और वो मैं ऐसे ही सब खाती रहूं, चबाती रहूं, जहां मुझे मिले मैं वहां चबा लूं नोट के लिए, क्योंकि मैं बहुत नोट चबाती हूँ। अच्छा ये बताइए। अच्छा चेक सेन, अब मुझे तुमको एक बात बतानी है। परसों मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, नोट कर लो, नोट लेके आना, मैं नोट लेती हूँ गिफ्ट में। बर्थडे? पिछले हफ्ते ही तो आपने अपना जन्मदिन मनाया था। मैं 2 बार जन्मदिन मनाती हूँ, ये बात नोट कर लीजिए। मुझे नोट की बहुत बहुत चाहत है, ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 बार बर्थडे बनाने में मुझे बड़ा फायदा होता है। मुझे नोटों के बंडल मिलते हैं। पहले वाले बर्थडे में जब मैं कार्यकर्ताओं से बनाती हूँ तो मुझे नोटों की माला पहनाते हैं, 1000 नोट की। उसमें मैंने बोल रखा है कि नोट कर लो कि कोई भी माला में 1000 से कम का नोट नहीं होना चाहिए। और दूसरा बर्थडे बनाती हूँ मैं कॉर्पोरेट वालों के साथ, हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके साथ, वो भी तुम्हें राज्य में बिजनेस करके फायदा उठाते हैं, तो मैं बर्थडे के बहाने उनसे ही नोट लेती हूँ। नोट तंत्र है मेरा, मतलब कि नोटों से प्यार है। सुनो चेकी सेन, मैं तुमको कार्ड भेजूंगी, तुम आना, सुनो, नोट लेके आना, बिना नोट के आओगे तो मैं आने नहीं दूंगी। और तुम जानते हो मेरी पार्टी में एक ही कुर्सी पड़ती है जहाँ मैं बैठती हूँ, बाकी कोई कुर्सी पर नहीं बैठता है। सब लोग जमीन पे बैठते हैं, केक वहीं कटता है, खाना वहीं बटता है, समझ में? नोट कर लो ये बात। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम पार्टी में जरूर आना, ठीक है? अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, मतलब चुनावी पार्टी का भी और बर्थडे पार्टी का भी, है ना? दोनों काम बहुत करने मुझे, आना तुम। और सुनो, नोट कर लो, नोट लेके आना। अब पता चला कि गैस से रमेश बेचैन कैसे हो जाते थे। पानी पानी, हाथी से बच गया अभी में, हाथी के पैरों के नीचे आते। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबर का होता रहेगा इसी तरह का हाल, क्योंकि ये है समाचार। और मुझे दीजिए इजाजत, प्रणाम।